इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन 2 के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसको। ठीक है, ये जो है 2019 का क्वेश्चन पेपर है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इन कंपैरिजन टू अदर ट्रैक्शन सिस्टम हैज़ द एडवांटेज ऑफ, कि जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन जो होता है अगर उसका कंपैरिजन किया जाए अदर ट्रैक्शन सिस्टम से तो उसका क्या एडवांटेज होता है। तो पहला जो ऑप्शन है ये दिया हुआ है कि हाइयर एक्सेलरेशन होता है एंड ब्रेकिंग रिटार्डेशन, ये सही है। दूसरा है बेटर स्पीड कंट्रोल, हाँ ये भी सही है। बी भी ऑप्शन इसका सही है कि आप स्पीड कंट्रोल अच्छे से कर पाते हैं जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन होता है उसमें। तीसरा हो गया क्लीनेस्ट सिस्टम एंड सो आइडियली सुटेबल फॉर अंडरग्राउंड, तीसरा भी सही है बिकॉज ये जो है क्लीनेस्ट सिस्टम होता है, इससे कोई भी स्मोक वगैरह नहीं निकलता है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से, तो स्मोक नहीं निकलता है, सो पोल्यूशन ये क्रिएट नहीं करता है। जैसे कि हम देखे थे कि स्टीम जो था, स्टीम ट्रैक्शन या स्टीम और डीजल लोकोमोटिव जो होते थे, इसमें जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि इससे जो है स्मोक निकलता है और पोल्यूट कर देता है ये एटमॉस्फेयर को। लेकिन जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन होता है इससे स्मोक नहीं निकलता है। ठीक है, तो ये क्लीनेस्ट सिस्टम होता है और दूसरा ये अंडरग्राउंड में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, ये सुटेबल होता है। बिकॉज अंडरग्राउंड में हम ये स्टीम और डीजल हम इसलिए नहीं यूज कर सकते कि इसमें जो होता है स्मोक वगैरह निकलने के लिए फिर जगह नहीं रहेगा कहीं भी। ठीक है, तो इसलिए जो होता है हम इसमें इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन ही ज़्यादातर यूज करते हैं अंडरग्राउंड में। जैसे आप देख सकते हैं जितने भी मेट्रो वगैरह होती है सब वो इलेक्ट्रिसिटी पे ही चलती है, तो अंडरग्राउंड में ये सब का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी जो होता है ये करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दी अबव, फर्स्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मोस्ट वाइटल फैक्टर अगेंस्ट इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इज, कि जो मोस्ट वाइटल फैक्टर जो होता है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के अगेंस्ट में वो क्या होता है। कि इसके जो इनिशियल कॉस्ट जो होता है लेइंग आउट करने का वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, सो ऑप्शन सी जो होता है इसमें करेक्ट होगा, क्योंकि इनिशियल कॉस्ट इसका इसलिए हाई होता है बिकॉज अगर मुझे ये करना है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन यूज करना है तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो जो है हमको दो वायर चाहिए थ्रू आउट द ट्रैक। जैसे मान के चलिए कि ये जो है ट्रैक है आपका, ये ट्रैक है, इस पे आपको ट्रेन को रन कराना है, तो इसके लिए आपको जो होता है दो वायर चाहिए रहता है इसके ऊपर में। एक होता है कैटनरी वायर और उसके जस्ट जो नीचे होता है इसको हम बोलते हैं कंटेक्ट वायर। तो थ्रू आउट दी जितना भी आपका डिस्टेंस ये कवर करना है लोकोमोटिव से यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी 100,000 होता है इसमें, तो उसमें जो है आपको कैटनरी वायर और कंटेक्ट वायर थ्रू आउट दी लाइन आपको जो है लेआउट करना पड़ेगा, तो इसका एक कॉस्ट होता है। दूसरा जो होता है इसका, जैसे कि आपको इसके लिए जो है एक ट्रैक्शन सब स्टेशन का जरूरत पड़ता है, ट्रैक्शन सब स्टेशन वगैरह लगाना पड़ता है इसको अलग से सप्लाई देने के लिए। ठीक है, तीसरा चीज़ है कि इसमें आपको प्रोटेक्टिव डिवाइसेस जो होता है वो यूज किया जाता है। जैसे प्रोटेक्टिव डिवाइस में आपका क्या क्या हो सकता है। प्रोटेक्टिव डिवाइस में जैसे कि आपका सर्किट ब्रेकर, रिले, उसके बाद आइसोलेटर, इंसुलेटर, इंटरप्टर, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो कि हम यूज करते हैं इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए जो इसका इनिशियल कॉस्ट जो होता है लेआउट करने में इसका बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो यही जो है इसका मोस्ट वाइटल फैक्टर होता है अगेंस्ट इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। तो इसमें ऑप्शन सी जो होता है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर सिंगल फेज एसी सिस्टम ऑफ ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन लो फ्रीक्वेंसी इज डिजायरेबल एज, कि जो सिंगल फेज एसी सिस्टम जो होता है ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन का उसमें लो फ्रीक्वेंसी जो होता है डिजायरेबल होता है, यानी कि लो फ्रीक्वेंसी पे ही हम वर्क करते हैं। क्यों? बिकॉज ये जो है इम्प्रूव कर देता है कम्यूटेशन प्रॉपर्टी जो है एसी मोटर का। दूसरा हो गया कि इंक्रीज करता है इफिशियंसी एसी मोटर का, ये भी सही है। और फर्स्ट वाला भी सही है कि इम्प्रूव करता है कम्यूटेशन प्रॉपर्टीज एसी मोटर का। तीसरा है कि ये इम्प्रूव करता है पावर फैक्टर हमारा एसी मोटर का, ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो होगा डी ऑल ऑफ दी अबव ये सही है वो। ठीक है,
सबको सब सही है। बिकॉज इसका पावर फैक्टर कैसे इंप्रूव करता है, ये तो हम लोग दोनों समझ गए ऑप्शन कि ये इंप्रूव करेगा कम्यूटेशन प्रॉपर्टी एसी मोटर का लो फ्रीक्वेंसी पे, और इसका एफिशिएंसी जो होता है इंक्रीज करेगा, ठीक है, एसी मोटर का। अब इसका पावर फैक्टर कैसे इंप्रूव करता है, तो चूंकि हम इम्पिडेंस ट्रायंगल अगर ड्रॉ करें, तो ये जो है हमारा इम्पिडेंस ट्रायंगल होता है, यहाँ पे होता है रेजिस्टेंस, ये एक्सएल होता है, ये जेड होता है इम्पिडेंस, ठीक है। तो जो पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर को पी एफ में लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये होता है कॉस फाई। कॉस फाई जो होता है बी बाई एच होता है, यहाँ पे बी होता है रेजिस्टेंस है, और ये एच इक्वल टू हो गया जेड यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉस फाई इक्वल टू आर और डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। अब होता क्या है इसमें कि अगर हम फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कम कर दें तो एक्सएल का वैल्यू भी जो होता है वो कम हो जाता है। तो एक्सएल जो होता है 2 पाई एफ एल होता है, हम यहाँ से देख सकते हैं कि एक्सएल जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी कम करेंगे तो एक्सएल का वैल्यू कम हो जाएगा। जब एक्सएल का वैल्यू कम होगा तो ओवरऑल जो डिनोमिनेटर है आपका ये कम हो जाएगा, क्योंकि एक्सएल का वैल्यू कम होगा तो उस रेजिस्टेंस में कम वैल्यू को ऐड करेंगे तो इनिशियली जो भी वैल्यू था उससे हमको कम मिलेगा तो पावर फैक्टर जो है आपका इंप्रूव हो जाएगा। बिकॉज जब भी डिनोमिनेटर कम होता है तो आपका ये जो पावर फैक्टर है ये इंक्रीज करेगा, यानी कि यहाँ का जो भी फ्रैक्शन हम जब डिवाइड करेंगे तो ज़्यादा वैल्यू आएगा, तो पावर फैक्टर आपका ऐसे इंप्रूव हो जाता है लो फ्रीक्वेंसी पे। कैसे? बिकॉज एक्सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, फ्रीक्वेंसी कम करने से एक्सेल का वैल्यू कम होता है, एक्सेल का वैल्यू कम करने से अब इसका ओवरऑल जो वैल्यू है वो कम हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर कम होने से आपका पावर फैक्टर जो होता है वो इंप्रूव हो जाता है, कॉस फाई का वैल्यू इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंप्रूव कर देता है जो पावर फैक्टर होता है एसी मोटर का। तो इसलिए इसमें ऑप्शन सभी के सभी सही है, यानी कि ऑप्शन डी जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ कि इन कैंडो सिस्टम ऑफ ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन, कि जो कैंडो सिस्टम जो होता है ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन में उसमें क्या हम करते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं कि सिंगल फेज एसी इज कन्वर्टेड इनटू थ्री फेज एसी, ठीक है। इसमें सिंगल फेज जो एसी होता है उसे हम कन्वर्ट कर देते हैं जो हमारा थ्री फेज एसी होता है उसमें। सो ऑप्शन बी जो होता है इसमें सही होगा। यहाँ पे इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, इंटू होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें सिंगल फेज एसी को कन्वर्ट करते हैं थ्री फेज एसी में, तो आप लोग ये पढ़े होंगे अर्नो कन्वर्टर। ये सब अर्नो कन्वर्टर जो होता है हम यूज करते हैं, एक ऐसा डिवाइस होता है जो सिंगल फेज एसी को कन्वर्ट कर देता है थ्री फेज एसी में। सो कैंडो सिस्टम जो होता है ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन का, ये हमारा सिंगल फेज एसी को कन्वर्ट करता है थ्री फेज एसी में। सो ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है कि दी ट्रैक्शन मोटर यूज्ड इन कंपोजिट सिस्टम एम्प्लॉयड इन इंडिया इज, कि कौन सा ट्रैक्शन मोटर हम यूज करते हैं जो कंपोजिट सिस्टम होता है हमारा एम्प्लॉयड होता है इंडिया में उसमें। तो ये जो है हमारा जो एसी सिंगल फेज सीरीज मोटर होता है इसमें ये वाला यूज किया जाता है, एन एसी सिंगल फेज सीरीज मोटर। सो ऑप्शन ए जो होता है इसमें राइट होगा। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें मतलब कि ये दिया हुआ है कि ए लोकोमोटिव फॉर इंडियन रेलवे हैज बीन डिजाइंड एज WAM इन दिस डब्ल्यू इंडिकेट दैट, कि जो एक लोकोमोटिव है जिसमें इंडियन रेलवे का उसने डिजाइन किया है WAM लिखा हुआ है उस लोकोमोटिव में। तो इसका W वर्ड का मतलब क्या होता है, तो इसके लिए जो है मैं सबसे पहले इसका थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ कि कैसे जो होता है हम इसको देखेंगे कैसे, मतलब कि अगर इससे WM की जगह कोई और भी वर्ड दिया रहे तो हम कैसे उसको आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे, यानी कि ऑप्शन को हम ढूंढ पाएंगे। देखिए इसका थोड़ा सा जो है मैं बता देता हूँ। देखिए जो कोई भी अगर वर्ड लिखा रहे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है WAM और कहीं कहीं जो है ऐसे टू भी लिखा हुआ रहता है, तो मैं चारों लेटर का मीनिंग बताता हूँ कि क्या होता है। जैसे फर्स्ट लेटर इसको मान लेते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ लेटर मान लेते हैं, ये लेटर को डिनोट कर रहे हैं। तो देखिए जो इसमें फर्स्ट लेटर होता है, जो फर्स्ट लेटर होता है ये आपका इंडिकेट करता है गेज को, इंडिकेट करता है गेज को। जैसे कि अगर अगर वहाँ पे W लिखा हुआ है, अगर इसमें कैपिटल लेटर में W लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि ये जो लोकोमोटिव है ये ब्रॉड गेज पे रन करेगा।
अगर यहाँ पे जो है वाई अगर लिखा हुआ है तो वाई का मतलब होता है कि मीटर गेज पे वर्क करेगा, और अगर जेड लिखा हुआ है स्मॉल जेड या केवल जेड लिखा हुआ है तो इसका मतलब जो होता है ये हो जाएगा कि ये नैरो गेज पे वर्क करेगा। पहला लेटर जो है गेज को इंडिकेट करता है, ये डब्ल्यू की जगह कुछ भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है। तो अगर डब्ल्यू लिखा हुआ है तो यानी कि ब्रॉड गेज पे जो लोकोमोटिव वो चलेगा, वाई मतलब मीटर गेज पे, और जेड लिखा हुआ है तो नैरो गेज पे। तो ये फर्स्ट लेटर आ गया समझ में। अब सेकंड जो वर्ड है, ये देखिए यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ये सेकंड की जगह। तो जो सेकंड लेटर होता है, सेकंड लेटर ये जो है आपको शो करता है टाइप ऑफ सप्लाई, कि कौन सा सप्लाई पे ये वर्क करेगा, एसी पे या डीसी पे। तो अगर यहाँ पे एसी ए लिखा हुआ है तो ए का मतलब कि ये जो है यूज्ड होगा एसी के लिए। अगर यहाँ पे सी लिखा हुआ अगर कैपिटल लेटर में तो इसका मतलब ये यूज्ड होगा डीसी के लिए। ठीक है, दो वर्ड होते हैं, या तो ए लिखा रहेगा या सी लिखा हुआ रहेगा। तो अगर ए लिखा रहेगा तो एसी पे वर्क करेगा, अगर सी लिखा हुआ है तो यानी कि डीसी पे वर्क करेगा। अब जो है तीसरा देखते हैं हम कि तीसरा लेटर क्या इंडिकेट करता है, थर्ड लेटर। जो थर्ड लेटर होता है ये आपका इंडिकेट करता है कि टाइप ऑफ सर्विस हैंडल, कि जो आप लोकोमोटिव है जो आपका, वो कौन सा आप सर्विस में इसको आप यूज करोगे। टाइप्स ऑफ सर्विस हैंडल को दिखाता है। तो जैसे कि अगर जो है यहाँ पे देखिए एम लिखा हुआ है, तो अगर एम वर्ड लिखा हुआ है उसमें थर्ड लेटर अगर एम है तो एम का मतलब होता है यूज्ड फॉर मिक्स्ड ट्रैफिक। मिक्स्ड ट्रैफिक का मतलब क्या होता है कि ये गुड्स कैरियर सर्विस में भी यूज होगा, और जो आपका पैसेंजर्स है उसमें भी यूज होगा। जैसे कि गुड्स जो होता है गुड्स एंड पैसेंजर, यानी कि जो गुड्स ट्रेन है उसमें भी हम इस लोकोमोटिव को यूज कर सकते हैं, और पैसेंजर जो ट्रेन है उसमें भी हम यूज कर सकते हैं। एम का वर्ड का ये इंडिकेट करता है। अगर यहाँ पे जो है जी लिखा हुआ अगर कैपिटल जी, तो इसका मतलब होता है कि ये गुड्स जो ट्रेन है उसके लिए यूज होगा, यानी कि जो गुड्स कैरियर सर्विस आप बोल सकते हैं, जिसको हिंदी में हम मालगाड़ी वगैरह बोलते हैं। तो ये गुड्स कैरियर सर्विस में इसको यूज किया जाएगा। अगर यहाँ पे पी लिखा हुआ है तो यानी कि ये पैसेंजर सर्विस के लिए है, यानी कि पैसेंजर्स में इसको हम यूज करेंगे, पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए, पैसेंजर कैरियर सर्विस में। अगर यहाँ पे यू लिखा हुआ है कैपिटल लेटर में, तो कैप इसका मतलब होता है कि ये यूज होगा फॉर ईएमयू के लिए, ई एम यू। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट। ठीक है, इसके लिए जो होता है इसको यूज किया जाएगा। अब एक अंतिम जो है वो बच गया है फोर्थ लेटर। फोर्थ लेटर जो होता है ये आपका इंडिकेट करता है कि इंडिविजुअल डिजाइन इन द क्लास, कि कौन सा ये वर्सन एक होता है ना, जैसे वेब सीरीज होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो वैसे ही इसमें एक इंडिविजुअल दिखाता है, इंडिविजुअल डिजाइन इन द क्लास, कि कौन सी क्लास की जो है आपकी लोकोमोटिव है। मतलब कि जैसे जनरेशन होता है, जैसे कंप्यूटर हो गया हमारा फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन, जो है मॉडिफाइड होते हुए आते रहता है, नया नया जनरेशन आता है। वैसे ही इसमें अलग अलग डिजाइन की आपकी लोकोमोटिव आती है, तो फोर्थ लेटर नॉर्मली आपका वही शो करता है। ठीक है, तो अब जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसकी मदद से। देखिए आपका जो क्वेश्चन है इसमें तीन लेटर ही दिया हुआ है, बस डब्ल्यू ए एम लिखा हुआ है, फोर्थ नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन में वो देगा भी नहीं, आपको पूछेगा भी नहीं। तो चार भी दे सकता है। देखिए ये फर्स्ट लेटर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो बस ये पूछ रहा है कि डब्ल्यू इंडिकेट कर रहा है क्या चीज़, तो यानी कि फर्स्ट लेटर पूछ रहा है।
फर्स्ट हमें पता है कि फर्स्ट लेटर आपको इंडिकेट करता है कि कौन सा गेज पे आपका वर्क करेगा। तो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि डब्ल्यू जो होता है ये ब्रॉड गेज पे काम करता है, डब्ल्यू मतलब ब्रॉड गेज पे, तो यानी कि जो लोकोमोटिव जो होगी ये रन करेगी ब्रॉड गेज ट्रैक पे। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन इंडियन रेलवे यूज सिंगल फेज ट्रैक्शन सिस्टम विथ, जो इंडियन रेलवे जो होता है उसमें जो हम यूज करते हैं सिंगल फेज ट्रैक्शन सिस्टम, उसमें कितना सप्लाई वोल्टेज होता है और कितने फ्रीक्वेंसी पे इसको सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो है 25 किलो वोल्ट होता है और 50 हर्ट्ज इसमें सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। तो ऑप्शन सी जो होता है इसमें राइट होगा, ये ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीनियर इंडक्शन मोटर इज सुपीरियर दैन, कि जो लीनियर इंडक्शन मोटर होते हैं वो सुपीरियर होते हैं किन से। तो ये जो है सिंक्रोनस मोटर से भी सुपीरियर होता है, ये सही है। तो और रोटेटरी जो इंडक्शन मोटर होता है इससे भी अच्छा होता है, सुपीरियर होता है, डीसी मोटर से भी अच्छा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो होता है इसमें राइट होगा, ऑल ऑफ दी अबव, ये सबसे अच्छा होता है लीनियर इंडक्शन मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेड्यूल फॉर कंप्लीट इंस्पेक्शन एंड चेक फॉर एसी लोकोमोटिव एंड इंडियन रेलवे आर, कि जो शेड्यूल जो होता है डिफरेंट डिफरेंट शेड्यूल क्या होता है आपको कंप्लीट इंस्पेक्शन करने के लिए, मतलब जांच वगैरह करने के लिए कि कहाँ पे कौन सा फॉल्ट हुआ है, ये सब इंस्पेक्शन में आपको पता चलता है। और इस मेंटेनेंस करने से पहले हम सबसे पहले इंस्पेक्शन ही करते हैं। तो चेक करते हैं, जो चेक होता है हमारा लोकोमोटिव का इंडियन रेलवे में, तो ये जो होता है हमारा मंथली भी होता है, इसमें 2 आवर का इंस्पेक्शन है। 2 मंथली में 4 आवर इंस्पेक्शन होता है, 4 मंथली में जो होता है 8 आवर का इंस्पेक्शन होता है। तो इसमें ऑप्शन डी जो होता है ये राइट है, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स इन एसी लोकोमोटिव आर, कि जो इलेक्ट्रिकल जो फॉल्ट होता है हमारा एसी लोकोमोटिव में उसका कारण क्या होता है। तो एक हो गया फॉल्टी ऑपरेशन, ये सही है, ए ऑप्शन बी भी सही है, फैटिगी ऑफ मैकेनिकल पार्ट्स, जैसे कोई मैकेनिकल पार्ट्स में आपका बियरिंग वगैरह हो गया, जैसे बियरिंग जो है अगर खराब हो गया तो उसके कारण भी जो है नॉइज वगैरह होगा और स्मूथ ऑपरेशन नहीं हो पाएगा आपका ट्रैक्शन यानी कि लोकोमोटिव का। तो ये भी एक फॉल्टी हो गया, बियरिंग वगैरह खराब हो गया तो, या व्हील्स जो है अगर उसका मतलब कि ज़्यादा जो है उसका घर्षण फ्रिक्शन होने के कारण खराब हो गया आपका व्हील्स जो है पतला हो गया, तो उससे हो जाता है फल्टी ऑपरेशन में। जैसे कि आपका इसमें हम बहुत सारे इक्विपमेंट लगाए हुए रहते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जैसे ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट हो गया, जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसमें यूज करते हैं। दूसरा हो गया रेक्टिफायर वगैरह में अगर इसमें हो गया कुछ प्रॉब्लम, मोटर में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो ये सब आपके इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होते हैं देसी लोकोमोटिव में। तो ऑप्शन सी जो होता है इसमें राइट होगा, बोथ है एंड भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डीसी कंपोनेंट फॉर न्यू वाइंडिंग इंसुलेशन ऑफ रोटेटिंग मशीन्स आर, कि जो डीसी कंपोनेंट जो होते हैं न्यू वाइंडिंग इंसुलेशन जो होता है हमारा डीसी कंपोनेंट जो होता है न्यू वाइंडिंग जो इंसुलेशन होता है रोटेटिंग मशीन्स का, वो क्या होता है। तो ये भी ऑप्शन कहीं एम्पियर में नहीं होता, फ्यू माइक्रो एम्पियर में भी नहीं होता और जीरो भी नहीं होता। ठीक है, तो ये जो है हमारा ऑप्शन डी इसमें सही होगा, नॉन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द लीनियर इंडक्शन मोटर द रिटर्न करंट फ्लो थ्रू द एयर गैप गिव्स राइज टू, कि जो लीनियर इंडक्शन मोटर होता है उसमें जो रिटर्न करंट जो फ्लो करता है हमारा एयर गैप से वो क्या राइज करता है, तो ये वर्टिकल फोर्स को राइज करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा, वर्टिकल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स आर मिनिमम इन द केस ऑफ, कि जो मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट होता है तो कौन से लोकोमोटिव में बहुत ही कम जरूरत पड़ता है। तो आपका स्टीम लोकोमोटिव जो होता है इसमें ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि कोयला वगैरह जलाते हैं तो स्मोक निकलता है, पॉल्यूट करता है, और बहुत इसका जो जितना भी स्टील वगैरह होता है, स्टील का जो पार्ट्स है लोकोमोटिव का उसमें जो है जंग वगैरह लगने के ज़्यादातर चांस होते हैं या खराब होने के ज़्यादातर चांस होते हैं। जो स्टीम इंजन वगैरह होता है बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है इसका। तो स्टीम जो लोकोमोटिव है इसमें मेंटेनेंस ज़्यादा है। डीजल लोकोमोटिव में भी सेम है, इसमें भी मेंटेनेंस ज़्यादा होता है, लेकिन ये मिनिमम पूछ रहा है, तो मिनिमम हमारा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव होता है। सो ऑप्शन सी जो होता है इसमें राइट होगा। इन ए सिंगल फेज एसी सिस्टम द फंक्शन ऑफ द कन्वर्टर यूनिट इज टू कन्वर्ट, कि जो सिंगल फेज एसी सिस्टम जो होता है उसमें फंक्शन क्या होता है कन्वर्टर यूनिट का। तो ये जो है यहाँ पे ऑप्शन में इसमें गलत दिया हुआ है, यहाँ पे एसी टू डीसी होगा। ठीक है, तो अगर कन्वर्टर अगर हम मान के चलते हैं कि हम रेक्टिफायर यूज कर रहे हैं,
रेक्टिफायर जो होता है एक ऐसा डिवाइस होता है जो कन्वर्ट करता है एसी को डीसी में, ठीक है। तो जो सिंगल फेज एसी सिस्टम होता है उसमें फंक्शन जो होता है हमारा कन्वर्टर यूनिट का, ये एसी को डीसी में चेंज करना अगर हमारा कन्वर्टर रेक्टिफायर है तो, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन बी जो होता है ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नॉन ऑटोमेटिक टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर ऑपरेटेड फॉर ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ द ओवरहेड इक्विपमेंट, ओएचई का मतलब होता है ओवरहेड इक्विपमेंट, बाय रिमोट कंट्रोल इज नोन एज। कि जो नॉन ऑटोमेटिक टाइप के जो सर्किट ब्रेकर होते हैं जो ऑपरेट होते हैं यानी कि ओपन और क्लोज करते हैं हम इसको ओवरहेड इक्विपमेंट में जो लगे हुए रहते हैं ये, तो इसको रिमोट कंट्रोल के द्वारा, तो इसको हम इंटरप्टर बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये नॉन ऑटोमेटिक टाइप होता है इसलिए ऑटोमेटिक काम नहीं करता है। जैसे सर्किट ब्रेकर क्या है, तो इसमें जैसे ही फॉल्ट ऑकर होगा रिले जो है इसको सेंस करेगा और ट्रिपिंग सिग्नल दे देगा सर्किट ब्रेकर को, सर्किट ब्रेकर अपने कंटेक्ट को ओपन कर देगा और फॉल्ट करंट को जीरो कर देगा, ठीक है। लेकिन ये जो है ऑटोमेटिकली वर्क करता है जो सर्किट ब्रेकर होता है, लेकिन इंटरप्टर जो है हमारा ऑटोमेटिक काम नहीं करता है, नॉन ऑटोमेटिक टाइप सर्किट ब्रेकर होता है, ठीक है। इसको हम कैसे ऑपरेट करते हैं, तो रिमोट कंट्रोल के द्वारा इसको हम ऑपरेट करते हैं। तो ये सब ये जो है ऑप्शन हमारा इसमें बी जो होता है ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइटनिंग अरेस्टर्स आर यूज्ड इन कंट्रोल पोस्ट फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर वोल्टेज कॉज बाय। जो लाइटनिंग अरेस्टर्स जो है हम यूज करते हैं कंट्रोल पोस्ट पे, ये जो है प्रोटेक्शन करने के लिए ओवर वोल्टेज से, कौन से कारण से जो ओवर वोल्टेज होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए काम होता है, ये यूज किया जाता है। तो ये जो है स्विचिंग सर्ज से बचाने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और लाइटनिंग अरेस्टर कहाँ लगाते हैं ये भी क्वेश्चन पूछता है बहुत बार। जैसे कोई भी इक्विपमेंट को अगर मुझे बचाना है, जैसे अगर मुझे ट्रांसफार्मर को सेव करना है लाइटनिंग स्ट्रोक से या स्विचिंग सर्ज से, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो लाइटनिंग अरेस्टर होता है जिस भी इक्विपमेंट को बचाना है उसके पैरेलल में जो होता है हम इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये पैरेलल में लाइटनिंग अरेस्टर को इसे ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं, सेकंड इसका टर्मिनल, ये हमारा लाइटनिंग अरेस्टर। तो हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं जो भी हमको इक्विपमेंट को बचाना रहता है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा कि हमेशा पैरेलल में इसको हम कनेक्ट करना चाहिए हमें, ठीक है। तो इसमें के लिए जो है ऑप्शन जो होगा ये स्विचिंग सर्च होगा, ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंडक्टर रेल सिस्टम ऑफ सप्लाई इज, कि जो कंडक्टर रेल सिस्टम जो होता है सप्लाई का वो क्या होता है, कंडक्टर रेल सिस्टम जो होता है आपका सप्लाई का, तो ये क्या होता है, तो इसको रिपेयर करना जो होता है बहुत ज़्यादा इजी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा, इजी टू रिपेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन एन एसी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव द पर्पस ऑफ द टैप चेंजर इज टू प्रोवाइड डैश वोल्टेज। की जो इलेक्ट्रिक जो लोकोमोटिव होते हैं एसी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव उसमें पर्पस क्या होता है हमारा टैप चेंजर का, तो ये प्रोवाइड करता है हमारा कांस्टेंट वोल्टेज भी प्रोवाइड करता है, वेरिएबल वोल्टेज भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, टैप चेंजर। तो ये ऑप्शन सी जो होता है इसमें राइट होगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बुकोज रिले जो होता है ये क्या होता है, तो ये जो है कि गैस एक्टिवेटेड रिले होता है। तो ऑप्शन सी जो होता है ये राइट होगा। और ये पूछता है कि इसका यूज कहाँ होता है, तो इसका यूज आप याद रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि जो इंटरनल फॉल्ट जो होता है, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इंटरनल फॉल्ट इन ट्रांसफॉर्मर, कि जो ट्रांसफॉर्मर में इंटरनल फॉल्ट वगैरह होता है उसको प्रोटेक्ट करने में इसका काम आता है जो ग्लूकोज रिले होता है। और एक गैस एक्टिवेटेड रिले होता है, सो ऑप्शन सी जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विड्थ ऑफ एयर गैप इन केस ऑफ लीनियर इंडक्शन मोटर कंपेयर या देन कन्वेंशनल होगा यहाँ पे, कन्वेंशनल कंडक्शन मोटर इज, कि जो आपका विड्थ जो होता है एयर गैप का लीनियर इंडक्शन मोटर का अगर हम उसे कंपेयर करें किससे, तो जो आपका कन्वेंशनल इंडक्शन मोटर होता है उससे, तो क्या होता है, ज़्यादा होता है, कम होता है, बराबर होता है या नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो विड्थ जो होता है एयर गैप का लीनियर इंडक्शन मोटर का ये ज़्यादा होता है कन्वेंशनल इंडक्शन मोटर से। सो ऑप्शन ए जो होता है इसमें राइट होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी जो है इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है सॉल्यूशन से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं और अपना क्यूरी जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।